हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों एंटोनियम्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंटोनियम्स के मैं कुछ वर्ड्स आपको सिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको हमेशा वोकैब बुलेट सीरीज आपने देखी होगी, हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ कि वोकैब को लर्न करने के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स होते हैं। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप चीज़ों को जितना कनेक्ट करके इस चीज़ों को सीखोगे वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को कनेक्ट करके सीखो, आप इजीली चीज़ों को याद रख सकते हो। आप शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ों को याद सकते हो। इवन आप कह सकते हो लाइफ टाइम आप कभी भी आपके माइंड से वो स्किप नहीं होंगी। अगर मैं विदर की बात करूं बच्चों, तो विदर फर्स्ट वर्ड है। विदर का मतलब होता है मुरझाना। विदर का मतलब होता है मुरझाना। हमें एंटोनियम बताना है विदर का क्या होगा। अगर मैं विल्ट की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे। विल्ट, तो विदर एंड विल्ट दोनों का मतलब होता है फूलों का मुरझाना। फूलों का मुरझाना, ये दोनों का मीनिंग सेम है। विदर का सिनोनियम है विल्ट, यानी कि फूलों का मुरझाना। अगर मैं बात करूं एक्सेल की, आप बच्चे सिस्टम चलाते होंगे तो उसमें दो तरह की शीट्स होती है, एक एक्सेल शीट होती है और एक वर्ड की होती है फाइल। तो दोनों फाइल में बात करूं तो वर्ड के कंपैरिजन में एक्सेल थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होती है, उसमें काम करना आसान होता है, इसीलिए उसको परफेक्ट माना जाता है। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। एक्सेल का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होते हैं, जब आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, या इसी को हम अडेप्ट भी बोलते हैं, किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना, स्किलफुल होना। ठीक है, और अब आते हैं शाइन एंड ब्लूम। तो अगर कोई चीज़ मुरझा गई है तो वो खिलेगी। खिलना मतलब होता है ब्लूम। ठीक है, खिलना मतलब ब्लूम। तो हमें एंटोनियम बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लूम। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बच्चों एक्स्ट्रा वेगन। एक्स्ट्रा वेगन, एक्स्ट्रा मतलब जरूरत से ज्यादा जो खर्च करता है उसको बोलते हैं हमारा एक्स्ट्रा वेगन। जो जरूरत से ज्यादा खर्च करता है उसका सिनोनियम होगा आपका लेविश। उसका सिनोनियम होगा आपका लेविश। ग्रेडी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लालची टाइप के लोग होते हैं, और केयरलेस जो लापरवाह लोग होते हैं। तो बचता कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड, यानी कि जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं, जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, माजेली का मतलब होता है जो कंजूस होते हैं, इन्हीं को स्टिंगी भी बोलते हैं, यानी कि कंजूस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों स्टिंगी। आ गया स्टिंगी वर्ड। स्टिंगी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। जो कंजूस लोग होते हैं उनको बोलते हैं। और कंजूस का एंटोनियम क्लीन, जो चीज आपको स्पष्ट है, क्लियर है। टाइट, जैसे आप शर्ट खरीद के लाए, वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होकर आपको क्या हो जाएगी? वो टाइट हो जाएगी। चीप मतलब होता है बहुत ज़्यादा घटिया टाइप ऑफ, या सस्ता जिसको बोलते हैं। तो जो चीज़ चीप होती है, तो बचता क्या है हमारा? जेनरस। जेनरस का मतलब होता है जो दरिया दिल टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, जो दरिया दिल टाइप के लोग होते हैं। तो स्टिंगी का जो एंटोनियम होगा वो होगा जेनरस, दैट इज दरिया दिल। जो दरिया दिल लोग होते हैं उसको बोलते हैं हमारा सी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट की मैं बात करूं डिसऑर्डरली। एक होता है ऑर्डर, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में क्रम, और एक होता है उसी के आगे डिसऑर्डर, जब क्रम बिगड़ जाए, यानी कि चीजें जब डिसऑर्डरली होंगी। यही आपका क्योटिक होता है। क्योटिक का मतलब भी होता है जब कोई चीज अस्त व्यस्त रखी हुई है, जब कोई चीज आपकी अस्त व्यस्त मिले, दैट इज क्योटिक। अब बचते हैं तीन ऑप्शन। एडजस्ट तो डिसऑर्डर का एंटोनियम होगा नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड, दोनों का मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट। दोनों का मतलब होता है जब आप कोई चीज व्यवस्थित तरीके से लगा रहे हो, जब आप कोई चीज क्रम में लगा रहे हो। ठीक है, उसी को हम ऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, उसी को हम अरेंज्ड भी बोलते हैं। उसी को ऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं और उसी को हम अरेंज्ड भी बोलते हैं, जब आप कोई चीज क्रम में लगा रहे हो। अब देखो बच्चों, ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइज्ड आप उन चीजों को करते हो जो चीजें आपकी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ऑर्गेनाइज्ड वो चीजें की जाती हैं जो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। लेकिन जो चीजें आपके डिसऑर्डर में हैं, जो चीजें आपके डिसऑर्डर में हैं, आप उन्हें क्या करोगे? अरेंज्ड करोगे। आप उन्हें क्या करोगे? अरेंज्ड। आपको ध्यान रखना है, आप उन्हें क्या करेंगे? अरेंज्ड।
ऑर्गेनाइज्ड हम तब टिक करते बच्चों अगर हमें अरेंज्ड ऑप्शन नहीं दिया होता। अगर हमें अरेंज्ड ऑप्शन नहीं दिया होता तो हम उस केस में लगाते ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन अगर हमें अरेंज्ड दिया, एग्जामिनर बहुत बार लिखता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक हो उसको टिक करना है। तो आप ऑर्गेनाइज्ड तभी लगा सकते हैं डिसऑर्डरली के लिए जब तक अरेंज्ड नहीं है। अरेंज्ड दिया है देन आपका आंसर ऑप्शन अरेंज्ड ही होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल से। पोटेंट का मतलब होता है बच्चों पोटेंशियल से। बोलते हैं ना उसके अंदर पोटेंशियल है, पावर है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब आपकी, जब आप किसी भी काम को कर सकते हो, ठीक है, जब आप किसी भी काम को कर सकते हो आपके अंदर ताकत है, ठीक है, ताकत है। और ताकत जब है तो उसका एंटोनियम क्या होगा? दैट इज आप कमजोर हैं, दैट इज वीक, वीकनेस, आपकी कमजोरी। तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगर मैं बात करूं फ्रेजाइल की, तो फ्रेजाइल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो लिटिल लिटिल थिंग्स में टूट जाए, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल। इसी को हम फ्रेल भी बोलते हैं, इसी को हम फ्रेल भी बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए, जिसको ब्रेकेबल भी बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाए, दैट इज ब्रिटल एंड फ्रेल एंड फ्रेजाइल। जो आसानी से टूटने वाली होती है, इजली ब्रोकन, इजली ब्रोकन, इसको बोलते हैं हमारा इजली ब्रोकन। जो चीज आपकी आसानी से टूट जाती है, जो चीज आपकी आसानी से टूट जाती है। सॉफ्ट मतलब होता है अगेन सॉफ्ट, नाजुक सा। इनएफिशिएंट, एफिशिएंसी नहीं है तो क्या है? वो इनएफिशिएंट है, काम करने में वो एफिशिएंसी नहीं है उसके अंदर, वो पावर ही नहीं है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। परमिट। परमिट का मतलब सीधा सीधा परमिशन से कनेक्ट करो, परमिट को सीधा सीधा परमिशन से कनेक्ट करो। मुझे परमिशन मिल गई है कुछ काम करने की, यानी कि मुझे अलाउ कर दिया गया है, यानी कि मुझे अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। परमिट तभी होगा जब कोई आपको क्या करेगा? अलाउ कर देगा। एंडोज का मतलब होता है जब आपको कोई सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, यानी कि कोई भी जब आपको सपोर्ट करे, पूरी तरह से आपकी हेल्प करे, आपको प्रमोट करने की कोशिश करे, आपको एनकरेज करने की कोशिश करे। अप्रूवल के लिए आपको लेना होता है, कराना होता है अप्रूव, और आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं सर्टिफाई, प्रमाणित, ठीक है। तो हमारा परमिट, परमिशन का एंटोनियम होगा, एक होता है बच्चों बिड, एक होता है बिड। बिड का मतलब होता है जब आपको परमिशन मिलती है, जिसको अलाउ बोलते हैं, ठीक है। और इसी के आगे अगर फॉर लग जाए, इसी के आगे अगर फॉर लग जाए, फॉरबिड, इसका मतलब होता है नॉट अलाउ, जब आपको कोई अलाउ नहीं करता, आज्ञा नहीं देता, ठीक है। तो बिड का मतलब होता है आज्ञा देना, और फॉरबिड का मतलब होता है जब कोई आपको आज्ञा नहीं देता, ठीक है। तो आपका परमिट का एंटोनियम बताना है, दैट इज फॉरबिड। बिड का आपको एंटोनियम बताना है, दैट इज फॉरबिड, जब आपको कोई मना करता है। जैसे इसको टैबू से भी याद रख सकते हो, टोबैको क्या है? आपका मना कर रखा है, ठीक है, जो चीज आपको अलाउ नहीं है, जिसको प्रोहिबिट भी बोलते हैं, प्रोहिबिट भी बोलते हैं, दैट इज फॉरबिड। नेक्स्ट आते हैं। डिमिनिश का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को कम कर रहे हो, कर्टेल, कट करना, डिमिनिश करना, इसी को कर्टेल भी बोलते हैं। जब आप चीजों को कम करने का काम कर रहे हो, जब आप चीजों को क्या कर रहे हो बच्चों? कम करने का काम कर रहे हो। डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, ठीक है, मिटिगेट, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज, ये सब क्या है आपके? लेसन में लेस कर रहे हो, कम कर रहे हो, लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश, ये सब का मतलब सेम होता है जब आप चीजों को कम करने का काम कर रहे हो। ये आपका सिनोनियम है, ठीक है, ये आपका क्या है? सिनोनियम, साइनो है ये आपका। और हमसे पूछ रहा है क्या? एंटोनियम पूछ रहा है, तो एंटोनियम में क्या होगा? इंक्रीज, किसी भी चीज को बढ़ाना। इम्प्रूव कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जैसे आप रेगुलर क्लासेस लेते हो एसएससी बुलेट पे, तो आप देख रहे होंगे आपके अंदर धीरे 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 इंप्रूवमेंट आ रही है, तो यानी आप कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हो। और इंट्रोड्यूस जब आप किसी से अपना परिचय देने का काम करते हो, तुम्हारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं स्टील।
फूड कैसा है, स्टेल है। स्टेल का मतलब होता है बासा, स्टेल का मतलब होता है बासा, जो आपका फ्रेश नहीं होता है। यानी कि एक ऐसी चीज जो नॉट फ्रेश है, एक ऐसी चीज जो आपकी नॉट फ्रेश है, ठीक है, नॉट फ्रेश वाला केस, जो चीज आपकी ताजी नहीं होती, जो चीज आपकी ताजी नहीं होती। और जो ताजी है दैट इज फ्रेश, तो एंटोनियम बताना है फ्रेश। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, स्टील मतलब चोरी करना, स्टील मतलब चोरी करना। अगर मैं स्टॉक की बात करूं दैट इज आधार किसी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जेनिल को याद रखेंगे जेंटल पर्सन से, जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन। जेंटलमैन जो होते हैं वो बहुत सभ्य टाइप के पर्सन होते हैं। जेंटलमैन जो होते हैं बहुत ज़्यादा सभ्य टाइप के पर्सन होते हैं, हर किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना और लेना दोनों टाइप से उनको समझ आती है चीज़ों को। जेंटल का मतलब होता है सभ्य पर्सन, सिविलाइज्ड पर्सन। अनसिविलाइज्ड का एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम क्या होगा, दैट इज बुरिश। बुरिश का मतलब होता है जो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य लोग होते हैं। जो कैसे लोग होते हैं, असभ्य होते हैं, जिसको सैवेज भी बोलते हैं, जिनको चीज़ों को किस तरह से लोगों के साथ डील किया जाता है उनको नहीं पता होता, दैट इज बुरिश। स्टिंगी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, दैट इज कंजूस, जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता। स्टूपिड होता है जिनमें कोई सेंस नहीं होती। काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब जो दयालु नहीं होते। हमसे जेने का एंटोनियम पूछा, दैट इज बुरिश। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, फिकल माइंडेड पर्सन, अस्थिर लोग जो होते हैं, बोलते हैं ना ही इज अ फिकल माइंडेड पर्सन, अस्थिर है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी कुछ करने बैठ जाता है। अनस्टेबल, जो कभी एक बात पर स्टेबल नहीं हो पाते, वो फिकल माइंडेड होते हैं। अब स्टेबल अगर बात करें फर्स्ट वर्ड दैट इज सटल। सटल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा कठिन होती है, जो चीज बहुत ज्यादा कठिन होती है, जो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। क्राफ्टी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा चालाक टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं, उसको बोलते हैं। एंटोनियम फिकल का क्या होगा हमारा, स्टेबल, क्योंकि फिकल मतलब होता है अनस्टेबल, जो अस्थिर लोग होते हैं, तो उसका एंटोनियम क्या होगा हमारा, स्टेबल। एंड फ्लाइटी समझते हो ना, जो चीज उड़ने का काम करती है, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज स्टेबल। स्टेबल इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आई होप आपको हर एक एंटोनियम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपके एंटोनियम एंड सिनोनियम के क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते हैं। आप कोई भी वनडे एग्जाम दे बच्चों, चाहे आप CDS दे, NDA दे, मैंने आज आपको जितने भी सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन वर्ड्स कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप रेगुलर बच्चों, आप SSC बुलेट पे क्लासेस लेते रहे आप बच्चे, देखो, क्योंकि अगर आप कोई भी काम रेगुलर करोगे तो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इरेगुलर काम का रिजल्ट नहीं मिलता बच्चों। चीज़ें देखो, ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर का सवाल है, कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। SSC बुलेट पर आप लाइव क्लासेस रेगुलर रहती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी 4:15 to 5 आप रेगुलर क्लासेस लीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मैराथन क्लासेस भी दूंगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज है, मैम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के उस पर मैराथन ले लीजिए, तो डेफिनेटली मैं बहुत जल्द मैराथन क्लास भी लेने वाली हूँ। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी स्टूडेंट ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो आप रेगुलर क्लासेस ले, तो उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सेशन अच्छा लगता है तो आप उसको वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सके, ठीक है। और रेगुलर वोकैबुलरी सीरीज़ की आपको डेफिनेटली सीरीज पूरी मिल रही होगी, तो रेगुलर एंटोनियम्स के भी, सिनोनिम्स के भी, इडियम फ्रेजेस की क्लासेस मिल रही हैं, तो आप रेगुलर क्लासेस लो। इसके अलावा प्रैक्टिस पार्ट चल रहा है आपका पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स। अभी कुछ टाइम से क्लोज टेस्ट की क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो मैं फिर दोबारा से आपको क्लोज टेस्ट की क्लासेस दे दूंगी। बाकी कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पैसेज के लिए, तो मैं पैसेज की क्लासेस भी बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ बच्चों। मैंने आपको बोला है, प्रॉमिस किया है, तो डेफिनेटली मैं पूरी सीरीज लेकर आऊँगी पैसेज की, तो बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलेंगी पैसेज की। बाकी कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं आप स्टूडेंट से हमेशा कहती हूँ जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप उसको भेज दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो और हर क्लास को लो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।